नमस्कार दोस्तों, अलौकिक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी सच्ची घटनाओं में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने चैनल पर अलौकिक, रहस्यमयी सच्ची घटनाओं की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसका ये पहला भाग है, पहली घटना है। दोस्तों, हम पूरे जीवन ये समझते रहते हैं कि यह जो स्थूल शरीर है यही हम हैं और यही हमारा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है और इसकी अनेकों घटनाएं हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। हमारी संस्कृति में हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती है, लेकिन हम उस पर अनायास ही भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि संस्कृति का एक तरह से लोप हो चुका है। आज की जो घटना है यह योग विद्या की एक उस गूढ़ विद्या जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं, उससे संबंधित घटना है। एक इतिहास प्रसिद्ध घटना, एक सच्ची घटना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग के साथ ज्ञानवर्धक भी होने जा रहा है। दोस्तों, पाटलिपुत्र के महाराजा महापद्म नंद और चाणक्य का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। प्रशासकीय दृष्टि से यह काफी प्रसिद्ध है इतिहास में और हमने और आप सभी ने इनके बारे में खूब पढ़ा है। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, विस्मित और अचंभित रह जाएंगे और सूक्ष्म संसार के एक दूसरे रहस्य में आप कुछ पलों के लिए खो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि महापद्म नंद, जिसकी चाणक्य ने हत्या कर दी थी, उसके राज्य को जीतकर और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, वो उस समय महापद्म नंद नहीं था। मतलब शरीर से महापद्म नंद था, लेकिन जिस समय चाणक्य ने उसको पराजित किया उस समय महापद्म नंद की आत्मा उसमें नहीं थी, बल्कि एक दूसरी आत्मा ने उसके शरीर पर अधिकार जमा रखा था, या यूं कहिए कि प्रवेश कर रखा था और उस शरीर के ऊपर आरूढ़ थी। दोस्तों, पाटलिपुत्र के राजा महापद्म नंद के राज्य में उपवर्ष और वर्ष नाम के दो आचार्य रहते थे। उपवर्ष और वर्ष बड़ा भाई था, उपवर्ष उसका छोटा भ्राता था। उन्होंने अपना एक बड़ा आश्रम उस समय उनके राज्य में खोल रखा था, जिसमें देश विदेश से, दूर दूर से भेषज विज्ञान, साहित्य, व्याकरण एवं योग विद्या का अध्ययन करने के लिए शिष्य आते थे। महर्षि उपवर्ष के 3 शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें आपस में बहुत प्रगाढ़ मैत्री थी, जिनको त्रिवेणी के नाम से जाना गया। जो थे वरुरुचि जिसने पाणिनि के ऊपर टीका लिखी है, और दूसरा था व्याडी जिसने व्याकरण का एक महान ग्रंथ लिखा, जिसमें 1.25 लाख श्लोक थे, जो अंग्रेजों के समय में जर्मनी चला गया और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं लगा। यत्र तत्र यदा कदा उसके कोई 1-2 श्लोक पढ़ने को मिलते हैं, अन्यथा वो ग्रंथ लुप्त हो चुका है। तीसरा जो शिष्य था उपवर्ष का, वो था देवदत्त, जिसको योग विज्ञान में गहरी अभिरुचि थी और उस समय उस कालखंड में उसके समान कोई योगी नहीं रह गया था। घटना इस प्रकार से होती है दोस्तों कि तीनों शिष्य गुरुकुल में अपने गुरु महर्षि उपवर्ष से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तदनुपरांत अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुजी, अब आप मांगिए अपनी गुरु दक्षिणा। गुरुजी उनको कहते हैं कि बच्चों, हे वत्स, एक योग्य शिष्य अगर किसी गुरु को मिल जाता है और उसके माध्यम से उसकी विद्या फलित हो जाती है, यही उसकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। तुमने मेरी विद्या को पूर्ण रूप से सीख करके और मेरा यश फैलाया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। लेकिन वो तीनों शिष्य सिद्धियों के अहंकार में थे और उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, गुरु दक्षिणा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। इस बात को सुनकर के महर्षि उपवर्ष को क्षोभ भी हुआ और उन्होंने ये कहा भी कि मैंने तुम्हें सिद्धियां तो दी, लेकिन सिद्धियों को सरलता से और गंभीरता से आत्मसात करने की तरीका मैंने तुम्हें नहीं सिखाया और उसी का यह प्रतिफल है।
जाओ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करो, यही कहते हो तो। यह कह दिया उनके गुरु महर्षि उपवर्ष ने। अब वरुरुचि और व्याडी दोनों गहरी सोच में डूब गए, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। देवदत्त के होठों पे मुस्कान आ गई। देवदत्त ने कहा कि हे तात, क्या तुम्हें मालूम है, अभी अभी महाराजा महापद्म नंद ने शरीर त्याग किया है, उनकी मृत्यु हो गई है। और ये इतिहास प्रसिद्ध घटना है, आप इसको देखिए कि महापद्म नंद की एक बार मृत्यु हो गई थी। मैं उसके शरीर में योग विद्या के द्वारा परकाया प्रवेश विद्या के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करूंगा। तदनुपरांत राज्य में उत्सव होगा कि राजा जीवित हो उठा और दान दक्षिणाएं वितरित की जाएंगी। उसी में मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं वरुरुचि को दे दूंगा और हम अपने गुरु को दक्षिणा दे देंगे। तब तक व्याडी, मेरा गुरु भाई व्याडी मेरे शरीर की रक्षा करेगा, और जैसे ही कार्य पूरा हुआ मैं वापस अपनी देह में आ जाऊंगा। ये सब बातें निश्चित हुई। तो उधर राजभवन के अंदर शोक मनाया जा रहा था। पूरे राज्य शोकग्रस्त था कि हमारे महाराजा महापद्म नंद की मृत्यु हो गई, और दाह संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा था कि इधर देवदत्त अपनी कुटिया में लेटे और प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया, और महापद्म नंद के शरीर में देवदत्त प्रवेश कर गया। एकदम से महाराजा महापद्म नंद जीवित हो उठे। खुशी की लहर चारों तरफ फैल गई कि महाराजा महापद्म जीवित हो गए राज्य में, और राजभवन में खुशियां मनाई जाने लगी। महाराजा महापद्म नंद जीवित तो हो गए थे, लेकिन उनका एक बहुत ही कुशाग्र महामंत्री था जिसका नाम था शकटार। आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। शकटार को उनकी भाव भंगिमा, उनके गुण कर्म संस्कार जो थे वो महाराजा महापद्म नंद से बिल्कुल भिन्न लगे, और अल्पज्ञ संस्कृत के अल्पज्ञ महापद्म नंद का संस्कृत का महापंडित हो जाना एकदम से यही संदेह के लिए पर्याप्त था कि महापद्म नंद की देह में महापद्म नंद नहीं बल्कि कोई और है। शकटार बहुत ही बुद्धिमान और लंबे समय से महापद्म नंद का स्वामी भक्त और प्रत्युत्पन्नमति महामंत्री था। प्रत्युत्पन्नमति मतलब जो निर्णय ले सके, परिस्थितियों में एकदम से निर्णय लेने की डिसीजन पावर रखता हो। तो उसको समझते देर न लगी कि हो न हो महापद्म नंद के शरीर में उपवर्ष के शिष्य देवदत्त की आत्मा है, क्योंकि उस कालखंड में उस समय में देवदत्त से बड़ा कोई योगी नहीं था, और परकाया प्रवेश जैसी गूढ़ विद्या देवदत्त को ही आती थी। फिर उन्होंने देखा कि वरुरुचि भी अनायास ही राजभवन के आसपास चक्कर काटता रहता है, और तो निश्चित ही ये देवदत्त की आत्मा है। और यह उन्हें सोचते हुए, अनुमान लगाते हुए देर नहीं लगी कि व्याडी जो है वो देवदत्त के शरीर की रक्षा कर रहा होगा। तो उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भेजा और चारों तरफ ढूंढवाया। जहां पर व्याडी मिल गया जो कि उसके शरीर की रक्षा कर रहा था देवदत्त के, उसको जबरदस्ती देवदत्त के शरीर को व्याडी के विरोध के बावजूद उसको दफना दिया गया, क्योंकि महामंत्री शकटार का यह मानना था कि इस समय महापद्म नंद का जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर ने राजा पुरु को भी पराजित कर दिया था। अब यदि इस स्थिति में यह मालूम पड़ता है सिकंदर को कि महापद्म नंद की मृत्यु हो गई, तो उसका तथा उसकी सेना का मनोबल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस परिस्थितियों को भांपते हुए उसने यह निर्णय किया। जैसे ही महापद्म नंद के शरीर में देवदत्त को इस बात का पता लगा कि उसकी देह का संस्कार किया जा चुका है, तो वह माथा पीटता रह गया। लेकिन अब क्या करें, अब बाजी हाथ से निकल चुकी थी। बाद में इसी महापद्म नंद ने महापद्म नंद के शरीर में देवदत्त की आत्मा, यानी देवदत्त ने काफी लंबे समय से स्वामी भक्त रहे महामंत्री शकटार को बदले की भावना के चलते जेल में भी डाल दिया था, कारागृह में बंदी भी बना दिया था। महापद्म नंद के शरीर में जो देवदत्त था, कभी शासन व्यवस्था की नहीं, संभाली नहीं, तो शासन के ज्ञान से शून्य देवदत्त के राज्य में सर्वत्र अस्त व्यवस्था फैली, और उसी अस्त व्यवस्था का परिणाम हुआ कि चाणक्य ने उस पर आक्रमण करके चंद्रगुप्त की सहायता से शासन पर कब्जा कर लिया और उसको पराजित कर दिया। लेकिन उस समय उसके शरीर में
देवदत्त था, महापद्म नंद तो कभी का जा चुका था। दोस्तों, महापद्म नंद की मृत्यु हुई और वो एकदम से जीवित हो चुके। ये एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है, इसको आप इतिहास में ट्रैक कर सकते हैं, हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखो, इस प्रकार से होता है कि हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, लेकिन शरीर से भिन्न एक प्राण आत्मा का अस्तित्व है। ये इस बात को सिद्ध करता है, ये घटना इस बात को सिद्ध करती है कि उसका अस्तित्व है, तभी एक शरीर से प्राणों का निकाल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना संभव है। और इस प्रकार की प्रकाया जैसी गूढ़ विद्याएं हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में, योग विज्ञान में सिखाया जाता था गुरुओं के द्वारा शिष्यों को, और इस प्रकार की घटनाएं होती थी। और ऐसे योग्य शिष्य थे, ऐसे योगी थे जो इस गूढ़ विद्या को जानते थे और इसको प्रैक्टिकली अंजाम भी दे सकते थे। आज के समय में भी ऐसे योगी हैं, ऐसे दुर्लभ योगी हैं जो कि प्रकाया प्रवेश कर सकते हैं। आज के समय में ऐसे कौन से योगी हैं और क्या घटना हुई प्रकाया प्रवेश की? अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज कैप्टन के सामने, और किस जगह हुई और किस प्रकार से हुई, यह एक रहस्यमयी घटना और प्रामाणिक घटना, जिसका उस अंग्रेज कैप्टन ने अपनी पुस्तक लिखी इंग्लैंड में जाने के बाद, उसमें वर्णन किया है। वो घटना आप जानेंगे रहस्यमयी अलौकिक सच्ची घटनाओं के भाग 2 में, जो शीघ्र ही आने वाला है आपके अपने YouTube चैनल विजय यादव पर। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।